एक गांव में एक आदमी था, अच्छा पैसा वाला था, जमीन जायदाद थी, 2 बेटे थे उसके। बड़ा बेटा बड़ा शरीफ था, सीधा साधा, मेहनती, परिश्रमी, शांत रहता था, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला। दूसरा जो था वो बहिरंग प्रवृत्ति का था, घूमता रहता था गांव में, काम करता नहीं, पिताजी चिल्लाते रहते सुनता नहीं। बड़े भाई ने कहा, अरे उनसे भी बोलो ना भाई, अब बड़ा हो गया, काम करे, कुछ संभाले, खेती बाड़ी संभाले, घर संभाले, दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ घूमता रहता है यहां वहां, खाने के समय आ गया, फिर खाया, फिर चला गया, अब उसे कुछ जिम्मेदारी दो। और नहीं तो उसे बंटवारा दे दो, तुम्हारी जो संपत्ति उसे आधा आधा कर दो, आधा उसका आधा मेरा, तब शायद उसे कुछ अकल आएगी। पिताजी से बहुत दिन से कहते रहे, एक दिन पिताजी ने कर ही दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जो छोटा था, जानते हो क्या किया उसने? अपनी सारी संपत्ति बेचा और शहर चला गया। शहर चला गया और वहां जाकर के, पैसा तो था, खूब मस्ती किया, खाया पिया, घूमा, होटल में रहा, जो मन आया किया। पैसा था, लेकिन पैसा भी तो एक दिन खत्म होता है ना। पैसा भी तो सिराता है ना, नहीं सिराता है। पैसा जब खत्म हो गया तो खाने पीने के लाले पड़ गए। सुनने में आया वो भीख मांगने लगा शहर में। पिताजी को खबर मिली, अरे तुम्हारा बेटा छोटा वाला क्या हुआ? अरे हमने तो उसे भीख मांगते देखा। पिताजी को बड़ा दुख हुआ अपने छोटे संतान, छोटे बेटे पर। ओह, सुना। फिर पिताजी ने सोचा कैसे भी हो मेरा बेटा तो है, उसे बुलाना चाहिए। खबर भिजवाया, पहले तो उसने मना कर दिया 2-1 बार, लेकिन पिता का दिल था, हृदय था, माना नहीं। फिर भिजवाया, फिर भेजा किसी को, लाओ बुला के ले आओ। इस बार आने को राजी हो गया। बड़ा बेटा खेतों में काम करने गया था, छोटा बेटा आने वाला था शहर से। जानते हो पिताजी ने क्या किया? जब छोटा बेटा आने को सुना कि आने को तैयार है, तो गांव के बाहर तोरण द्वार बनवाया, घर को सजाया, सब लोगों को बुलाया, आज मेरा बेटा वापस आ रहा है शहर से। जब बड़े बेटे को खबर लगी तो आया और कहता है, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? वो नालायक गधा जो आप अपने हिस्से की सारी संपत्ति बेच कर ले गया, उड़ा दिया, उसकी स्वागत की इस कदर तैयारी कर रहे हो, ये क्या बात है? जो पिताजी ने एक बात कही, ध्यान से सुनने जैसे, आप ध्यान से सुनना। पिताजी ने कहा, बेटा देखो, एक गरड़िया भेड़ बकरियों को चराने जाता है, सुबह जाता है, शाम को सबको लाता है खदेड़ते हुए, चलो अब घर जाना है। गांव के पास पहुंचा ही था कि उसे पता चलता है एक बकरी खो गई है, नहीं आई है, कहीं जंगल में ठहर गई, रुक गई। तो सबको छोड़ देता है, सबको उसके हवाले छोड़ देता है, उस एक की खोज में जाता है। और जब एक की खोज में जाता है और जब मिल जाती है वो, तो जानते हो क्या करता है? वो उसे अपने कंधों पे उठा के लाता है, उसे अपने कंधों पे उठा के लाता है। इसलिए आज जब तक वो भूला था, भटका था, कोई बात नहीं, आज लौट रहा है, उसकी स्वागत करनी चाहिए। इसलिए प्यारे हंस सुनो, जीवन में इतनी भूल कभी नहीं हो सकती कि तुम अपनी भूल को सुधार न सको, अपनी गलतियों को धो न सको। बहुत है अवसर, चाहो, संकल्प हो। ये मत समझना कि जो हिटलर है वो बुद्ध नहीं हो सकता। वो हिटलर जिसने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में मार दिया था, हिटलर।
चुनाव आपका है। क्या चुनते हो आप जीवन में, क्या चुनते हो आप, ये चुनाव आप पर निर्भर है। कोई हिटलर बन सकता है, कोई बुद्ध हो सकता है, कोई तैमूर लंग हो सकता है, कोई सदगुरु कबीर हो सकता है। चुनाव आपका है। सब में संभावना है, अनंत संभावनाओं को लेकर आप पैदा हो गए। अनंत संभावना है। हर व्यक्ति में परमात्मा होने का गुण है, हर व्यक्ति में परमात्मा होने की सामर्थ्य है। चुनाव आपका है कि चुना आपने किसी। और ये मत समझना जो हिटलर चाहे तो एक क्षण में अपना जीवन बदल दे, और ऐसा हुआ। नारद से वाल्मीकि मिला था, रत्नाकर नाम था पहले उसका। एक ही बात पूछी थी उसने, नारद ने, रत्नाकर तुम्हें किस बात का भय कि तुम जंगल में रहते हो, तुम किस बात से डरते हो? कहता है मैं नहीं डरता। तुम नहीं डरते, फिर जंगल में क्यों रहते हो? उसने कहा तुम डरते हो? कहा मैं नहीं डरता। नारद ने कहा मैं नहीं डरता। उसने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में टिका दी। सन्यासी बड़े चालाक मालूम पड़ते हो, जानती हुई कुल्हाड़ी है, गर्दन पे रख दी। नारद ने कहा मुझे इसका भय नहीं। कहा तुम नहीं डरते? कहे नहीं मैं नहीं डरता, लेकिन तुम डरते हो। पलट करके नारद ने कहा तुम डरते हो। नारद ने कहा था देखो ना रत्नाकर, मैं इसलिए नहीं डरता कि मुझे न कल का डर है, न काल का डर है, न कलंक का डर है। जब पलट करके पूछा था नारद ने, तो यही बात उसने भी दोहरा दी, मुझे भी न कल का डर है, न कलंक का डर है, न काल का डर है। तो फिर रहते क्यों हो जंगल में? किस लिए रहते हो? किस लिए छुप करके रहते हो? छुप कर रहने का मतलब ये है तुम्हें भय है, डर है। बात और भी बढ़ती है, संक्षेप में कहूं, अंत में यही कहता है जो ये कर्म कर रहे हो ये पाप कर्म है। शास्त्रों ने इसे पाप कर्म घोषित किया है, कहा है। इस पाप कर्म के हिस्सेदार सिर्फ तुम हो कि तुम्हारे परिवार वाले भी हैं? रत्नाकर ने कहा अरे ये तो बहुत साधारण सी बात है। अगर ये पाप कर्म है और पाप कर्म करके मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ले जाता हूं, तो वे क्यों ना जिम्मेदार होंगे? वे भी है। नारद ने कहा कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? जिसने कंगन पहनना हो उसे दर्पण की क्या जरूरत? जाओ ना पूछ आओ। गया था, निराश लौटा। निराश लौटा। जाते समय उसने अपने साथियों से कह दिया था देखो इसको सुरक्षित रखना, ध्यान रखना, मैं उधर गया इधर भाग न जाए, ध्यान रखना, नजर रखना इस पर। आया तो अकेले नारद बैठे थे, सब चले गए उसके साथी। जब देखा उसने रत्नाकर को, तो रत्नाकर से कहता है, नारद जी कहते हैं अरे देखो तुम्हारे सब साथी चले गए, मैं तो अकेला ही रह गया, मैं तो अकेला ही रह गया। रत्नाकर बड़े उदास भाव से पैरों में गिरते हुए कहा नारद सिर्फ तुम अकेले नहीं रह गए, मैं भी अकेला रह गया, आज मैं भी अकेला हो गया। फिर तो उसने पूछ लिया था अब तक तो मैं अनजान था, ज्ञान दशा में था, जो भी किया जैसा भी किया इसका कोई उपाय भी है? नारद ने उपाय बताया था और वही वाल्मीकि बना बाद में। रत्नाकर संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा सबसे पहला कवि बना वाल्मीकि। वाल्मीकि कहते हैं भूढ़ू को। भूढ़ू समझते हो? गांव में खेतों में भूढ़ू होता है। राम के सुमरन का उसने उपाय बताया। राम नाम, राम राम का सुमरन करो। ये भी कहा जाता है उसके बारे में राम भी कहने नहीं आया, मरा ही कहा। लेकिन क्या हुआ? मरा भी बोलो तो राम ही होता है, राम बोलो तो मरा होता है ना?
और मरा का सुमिरन करते करते इतनी तल्लीनता, इतनी लौलीनता, इतनी लगन से उसने किया कि दीमक ने उसके ऊपर अपना घर बना लिया। उसी दीमक के घर को वाल्मीकि कहते हैं। और जब बाद में उस वाल्मीकि को हटाया गया, वहां से वाल्मीकि निकला। वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम वाल्मीकि, 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 भूड़ू से उत्पन्न। जीवन बदल सकता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है कि जो अब तक हम जी रहे हैं अब क्या करें, जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। जिस दिन तुम संकल्प कर लो, ठान लो, उसी दिन से तुम्हारा रास्ता बदल सकता है। साहब कहते आप जियत करो आप, लखो आप ठोर कर, मुए कहां घर तेरा। मरने के बाद कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो साधन रूपी शरीर मिला है और इसमें जो उपाय बताया गया है मोक्ष और कल्याण और निबेरा का, वो जीते की संभव है। स्थूल शरीर की जरूरत है जीव को। माना कि स्थूल शरीर के बाद एक सूक्ष्म शरीर भी है, चतुष्ट है अंतःकरण और 17 अवयवों वाला। वही जीव के साथ जाता है, अगले शरीर को धारण करता है। स्थूल शरीर मात्र छूट जाता है, बाकी सब जीव के साथ जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से कभी भी मोक्ष और कल्याण की उपलब्धि नहीं हो सकती। जब भी तुम्हें मोक्ष और कल्याण की उपलब्धि करनी है तो स्थूल शरीर लेना ही होगा। और स्थूल शरीर इसीलिए एक जीव, इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य का जीवन एक अवसर है, अवसर है।